विधानसभा चुनाव से पूर्व एसकेएम सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा बहाल करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2006 और उससे पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओपीएस दोबारा बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही सिक्किम पूर्वोत्तर का ओपीएस बहाल करने का ऐलान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा सिक्किम के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इसकी घोषणा शुक्रवार को रंगपो में आयोजित राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारी सम्मेलन के दौरान की। इससे पहले भी कई मंच पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना दोबारा बहाल करने की बात कह चुके हैं। तो सिक्किम से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व एसकेएम सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जहां मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना दोबारा बहाल करने का ऐलान किया है। और इस खबर पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी। प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस पेंशन योजना के तहत किन्हें लाभ मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेंगे? जी हाँ दुलमने, कल जो अस्थायी कर्मचारी भरोसा दिवस सरकार की ओर से मनाया गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि सिक्किम में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू किया जाएगा और 2006 के बाद जितने भी सिक्किम में एम्प्लॉयज अपॉइंट हुए, रेगुलर एम्प्लॉयज, उन सभी को इस योजना के तहत लाया जाएगा, क्योंकि पहले 2006 के पहले को सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन मिल रही है, मगर 2006 के बाद जितना भी अपॉइंट हुआ है उन सभी को ये लागू होगा। तो अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 20,000 से लेकर 25,000 तक ऐसा एम्प्लॉय हो सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, मगर 20 से लेकर 25,000 तक ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं। और पहले का भी कर्मचारी है तो सिक्किम में लगभग 80,000 के लगभग कर्मचारी है, तो सभी को उसमें 60,000 तक रेगुलर कर्मचारी है, तो सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। दुलवनी जी प्रकाश, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से इस नीति को दोबारा बहाल करने की कवायद शुरू की गई है और क्या कहता है इस पर जनता? जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों का पहले से मांग था और इसको लेकर सरकार ने भी एक कमेटी गठन किया था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू किया है। और एक बात और कह रहा है कि गवर्नमेंट की ओर से कि ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ वन रैंक वन पेंशन भी सिक्किम में लागू होगा, मगर इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो लागू नहीं हुआ है। मगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कल रात को डीओपी ने, कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है, और जो राज्य सरकार ने जो कमेटी का गठन किया था वो कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। प्रकाश, यहाँ अहम बात यह भी देखने को मिल रही है कि लोग चुनाव से पहले इस तरह की एक घोषणा राजनीतिक एसकेएम के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, सिक्किम में तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी है, तो ये विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक घोषणा किया गया है, और इसको लाभ कितना सरकार को होगा या नहीं, इसका नोटिफिकेशन तो इश्यू हुआ है, मगर इसका लागू कब से होगा ये भी देखने वाली बात होगी, और इसका लाभ एसकेएम पार्टी या एसकेएम सरकार का कितना होगा वो इलेक्शन में ही पता चलेगा। और बहुत सारे कर्मचारी के हित में बहुत सारी घोषणा भी हुई है कल, जैसे एडॉक एमआर जितने भी अस्थायी कर्मचारी उन लोगों को भी 60 साल के जितने भी कर्मचारी है 60 साल पूरा किया हुआ सभी को भी रेगुलर करने की बात कही गई है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये सभी इलेक्शन के मद्देनजर ये घोषणाएं की गई है, और इसका लाभ उठाने के लिए एसकेएम पार्टी की ओर से तो प्रयास किया जाएगा, और मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो भी देखने वाली बात होगी।